बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। तो आज है 1 जनवरी और दिन है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये दिन है 1 जनवरी का। सुबह मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया क्योंकि आज जो है वो स्कूल का पहला दिन था और जो है वो काफ़ी रूटीन आउट हो गई थी। वैसे तो 10 डेज़ की छुट्टियां थी, लेकिन उसमें हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमारे सुबह उठने का मूड ही नहीं करता। तो मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी और बस फिर मैंने जाने की तैयारी की। अम्मी के साथ थोड़ी बातें की, एक अच्छे माहौल में नाश्ता किया। अम्मी कुरान पाक पढ़ रही थी, फिर मैं स्कूल के लिए निकल गई। और साथ ही मैं आपको बताती जाऊँ कि आज मेरे अब्बू की जो है वो बरसी है, नवी बरसी है उनकी। मैंने पहले भी व्लॉग में ज़िक्र किया था कि मेरे वालिद साहब हयात नहीं हैं और उनको पिछले हमसे आज पूरे 9 जो हैं वो साल हो गए हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब हम उनको याद ना करते हों या उनकी याद ना आती हो। वो दुनिया से ज़रूर चले गए, लेकिन हमारे साथ ऐसा लगता है कि वो आज भी मौजूद हैं। तो आज उनके लिए फ़ातिहा करनी थी, तो उसके लिए अम्मी ने कहा कि आज पुलाव बना लेते हैं और साथ कुछ जो है वो मीठा भी बना लेते हैं। तो बस यही है कि जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे वालिद साहब बहुत सडनली गए थे। कोई बीमार नहीं थे वो। अगर ऐसा होता है कि कोई बीमार होता है तो फिर भी इंसान मेंटली तौर पे तैयार होता है कि जने बीमार हैं, तो इंसान ज़हनी तौर पे तैयार होता है। लेकिन अचानक किसी का चले जाना और उस वो भी टाइम खुद को वाक़ई संभालना, किसी का सर्वाइव करना। तो बड़ा लेकिन मुश्किल होता अल्लाह है। ताला की ज़ात जो है वो बहुत करीम है, वो बहुत रहीम है। अल्लाह ताला ने सब्र अता फ़रमाया। वैसे तो एक दिन दुनिया से सबको ही चले जाना है, लेकिन फिर भी सब्र आते आते बहुत टाइम हो जाता है। और मुझे बस ये था, एक दुख रहेगा क्योंकि मोस्टली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हम पे इतनी मेहनत करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हमें किसी काबिल बनाते हैं। तो जब हम किसी मकाम पे पहुँचे तो इस वक्त अब्बू इस दुनिया से चले गए। तो ये बहुत दुख हुआ कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ, हम सब बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उनको जो है ना वो खुशियाँ देखनी नसीब नहीं हुई, हमारी जो है वो कामयाबी की। और हम जो है ना वो उन्हें, मेरी एक विश थी कि मैं अपने अब्बू को, मतलब उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तो मैं जब कामयाब हूँ तो हम बहन भाई उन्हें बोल सकें कि अब्बू बस अब आपने काम नहीं करना, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब हम जो है ना वो अब आपके आराम करने के दिन है, अब हम जो है ना वो घर की भाग दौड़ संभालेंगे। तो बस ये जो है ना वो दुख सारी ज़िंदगी रहेगा कि जब वो वक्त आया तो अब्बू जो है ना वो इस दुनिया से जा चुके थे। और मेरी जो सिस्टर की शादी हुई 2019 में, तो उस वक्त भी अब्बू मौजूद नहीं थे। मतलब वो अपने किसी भी बच्चे की खुशी नहीं देख पाए और तब हमारा अपना घर भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है। तो जब हमारे वालिद साहब थे तो कमी तो उन्होंने किसी भी चीज़ की कभी भी नहीं होने दी। ये तो सभी जानते हैं, जो हमें जानते हैं हमारे फैमिली के लोग। उन्होंने हमें बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छा पढ़ाया, अच्छा पहनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा घुमाया। कहीं भी कहते थे तो अब्बू ले जाया करते थे, लेकिन बस ये था कि अब्बू बहुत जल्दी चले गए, उनकी कमी बहुत महसूस होती है। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और करवट करवट जो है ना वो उन्हें जन्नत नसीब फ़रमाए। आमीन। और अल्लाह पाक करें कि जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, वो अपने बच्चों की सारी खुशियाँ देख सकें, उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और बाप जो होते हैं वो बेटियों के लिए क्या होते हैं, ये एक बेटी ही जान सकती है। तो अल्लाह ताला हर बेटी पर जो है वो बाप का साया हरदम जो है वो सलामत रखे। आमीन। और ये थोड़ा कुछ बाहर का व्यू था, तो मैंने कहा दिखा दूँ। दोपहर हो रही थी और असर से पहले जो है ना ये फ़ातिहा देना था, तो बस झटपट हम जल्दी जल्दी बनाने में ये सब चीज़ें लगे हुए थे कि किसी तरह जो है वो बस बन जाए ये। एक तो आजकल गैस का भी प्रॉब्लम हो रहा है, दिन इतने छोटे हो गए हैं और गैस का भी प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी चीज़ करनी होती है मतलब असर और मगरिब के दरमियान, तो फिर जल्दी जल्दी होता है कि मैं भी फिर अम्मी के साथ लग गई थी और मैंने अम्मी की हेल्प आउट की थी काफ़ी। और कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो गई क्योंकि मैंने फिर अम्मी को कैमरा मुझे रखना पड़ता था। तो ये अम्मी ने कहा कि आज चिकन पुलाव बना लेते हैं। अब्बू को पुलाव पसंद भी था,
और अब्बू को ऐसे चावल अच्छे लगते थे जो थोड़े से नरम होते हैं ना, इस तरह के। हम तो कहते हैं कि ख़राब हो गए, बैठ गए चावल, तो अब्बू को इस तरह के जो है ना चावल पसंद थे। मुझे याद आ रही थी आज उनकी ये बात कि वो एक दफ़ा खा रहे थे तो कह रहे थे कि देखो अब ना मुझे इस तरह के चावल पसंद है अब्बू थोड़े कहने ना। लगे नहीं मुझे तो ऐसे मैंने ही कहा अब्बू ये चावल तो पसंद है। पानी ज़्यादा हो जाता है, तो बस ऐसे हो जाते इंसान हैं, चले जाते हैं, उनकी बातें उनकी यादें ही रह जाती हैं। और ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत अच्छा वो है, निज़ाम है कि एक भूलने का इंसान के अंदर एक सिस्टम, एक जो है वो एक वो क्या कहेंगे उसे, एक हिस्स दिए कि वो चीज़ों को भूल जाता है। वरना अगर इंसान भूले ना और सब्र ना आए तो फिर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी अल्लाह ताला की एक अता है। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, इंसानों को बनाया है, तो उसने इंसान की सारी जो है वो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही ज़िंदगी का एक निज़ाम क्रिएट किया है। और जो है वो खालिक की किसी भी नेमत को, किसी भी अता को जो है वो कम नहीं समझना चाहिए। सब्र भी जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी अता है। तो बस ये पुलाव रेडी हो रहा था, आयशा जो है वो अपने कामों में लगी हुई थी। उसने जो है वो डस्टिंग की थी और जो है वो झाड़ू पोछा किया था उसने, और वो किसी को भी नहीं करने देती। वो कहती कि ये मैं ही करूँगी। अम्मी मार्केट भी आज गई थी, बस फिर आई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, हमने खाना खाया, रात का रखा हुआ था सालन। फिर उसके बाद हम किचन में आ गए और हमने जो है ये कुकिंग शुरू कर दी। और आज आपको लाइटिंग का भी बड़ा फ़र्क महसूस हो रहा होगा, वो इसलिए कि हमने एक ट्यूबलाइट सी लगा ली है। तो लाइटिंग का जो बहुत इशू आ रहा था व्लॉग्स में, तो वो भी किसी हद तक कवर जो है वो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चिकन पुलाव ये है कि जल्दी से बन जाता है। वैसे अम्मी तो कह रही थी कि बीफ पुलाव बनाते हैं, लेकिन ये था कि हमें जल्दी जल्दी बस रेडी करना था, तो हमने ये बना लिया। और लाइट भी हमारी इस वक्त नहीं थी, तो हमारा कुकिंग हुड भी ऑन नहीं हो रहा था, और अम्मी को यही था टेंशन कि कैबिनेट जो है ना वो ख़राब हो जाएंगे। और फिर ये किसी तरह ऑन तो हो गया जनरेटर पे, लेकिन ये था कि उस दिन हमारी जूसर मशीन जो है ना वो जनरेटर के उस पर ख़राब हो गई। तो मैंने कहा मैं ऐसा ना हो कि ये भी इसकी भी मशीन जल जाए। तो मम्मी ने कहा कि हाँ फिर आप इसे बंद कर दो। फिर मैंने ये बंद कर दी थी। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा फास्ट पे थी, पहले मैंने इसको मीडियम पे किया, फिर मैंने इसे फाइनली बंद ही कर दिया, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो ये जल जाए तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जनरेटर पे चीज़ें उड़ जाती हैं, हमें पता नहीं होता। उस दिन हमारी जूसर के साथ भी यही हुआ, वो बिल्कुल स्लो स्लो चल रही थी और आखिरकार वो एंड पे आके एकदम सी स्मेल सी आई और वो जल गई। उसके जो जग है वो भी सारा ख़राब हो गया। तो ये अम्मी ने मसाला यहाँ भून लिया था, फिर इसमें अम्मी ने दूसरी चीज़ें ऐड की, टमाटर वगैरह। आलू अम्मी ने नहीं छीले थे, तो अम्मी ने कहा आलू मैं छील लूँ। और फिर उसके बाद आलू डाले, क्योंकि हमारे घर में आलू जो है ना वो ज़्यादा खाए जाते हैं, वरना पुलाव में आलू स्किप हो सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। लेकिन हमारे यहाँ आलू जो है ना वो हर किसी को चाहिए होते हैं। दोनों भाई मेरे बहुत शौक़ से आलू खाते हैं। तो बस इसी में ही आज पुलाव बनाने में सारा जो है टाइम लग गया था। मैं स्कूल से आई, नमाज़ पढ़ी, खाना वाना खाया, फिर थोड़ा आराम किया, और फिर अम्मी ने कहा कि चलो किचन में आ जाओ। अम्मी ऊपर कपड़े धोने चली गई थी, थोड़े से रहते थे उनके, तो जब तक मैंने लहसुन वगैरह और ये सब ये रेडी कर लिया था, फिर अम्मी ने आके जो है ना वो पुलाव स्टार्ट कर दिया बनाना। अम्मी ने कहा कि इसे थोड़ा ढक देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो नरम हो जाए, तो अम्मी ने इसके ऊपर ढक्कन ढाँप दिया था ताकि इसके टमाटर जो है ना वो भाप से थोड़े नरम हो जाएं। फिर दैन उसके बाद अम्मी ने इस पर किया था, चावल भी अम्मी ने भिगो दिए थे साथ में ही। और आज बैक टू स्कूल भी था, आज फर्स्ट डे था स्कूल का। ये अम्मी ने चावल भिगो दिए थे। उसके बाद फिर मैंने मीठा बना लिया था। ये मैंने थोड़ा सा देसी घी दिया था, और इसमें जो ये रंगीन सेवइयाँ होती हैं जिसे सेवइयों का ज़र्दा भी कहते हैं, वो बनाया था मैंने कहा चले मीठा भी हो जाए फातिहा के लिए। तो ये फिर जब घी मेल्ट हो गया तो मैंने इसमें फिर इलायची डाल दी थी, और उसके बाद इसमें रंगीन सेवइयाँ ऐड कर दी थी। फिर इसे अच्छी तरह भुना था मैंने, अच्छी तरह इसकी भुनाई की, और फिर इसको जो है ना वो अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे ढाँप दिया था। और फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ने चली गई थी, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो गया था। फिर मैंने यासीन शरीफ पढ़ी, और जब तक जो है ना वो चावल भी दम पे थे, अम्मी ने चावल भी डाल दिए थे। और सेवइयों का भी जब मैं आई तो मतलब ये अपने बिल्कुल एंडिंग पे थी, तो फिर इसे चीनी डाल दी थी अम्मी ने इसमें, और ना इसे ढाँप दिया था। ये देखें,
मैंने साथ साथ खड़े हुए ना नट्स भी थोड़े से मेरे पास रखे हुए थे, जो भी अवेलेबल थे वो मैंने जल्दी जल्दी काट लिए थे। और अम्मी ने इसमें पानी डाल दिया और धनिया पुदीना और ये सब डाल दिया था। मिर्चें भी इसमें डाली थी। मैं जो है वो नमाज़ पढ़ने चली गई थी नीचे वाले पोर्शन में, और अम्मी ने ऊपर ये काम देख लिया था। फिर मैं जब ऊपर आई तो मैंने थोड़ा दिखा दिया कि देखिए ये दम भी लगा हुआ है, और जो है वो चावल भी डाल दिए थे अम्मी ने। फिर मैंने ये डिश आउट किया। अम्मी जब तक पुलाव निकाल रही थी मैंने जल्दी से ज़र्दा निकाला और फिर मैंने इस पर फातिहा दिया था। इतने में शाम हो गई थी, और जब मैं फातिहा से फारिग हुई तो बस 10-15 मिनट ही थे मगरिब होने में। और उसके बाद जो है फिर वो मगरिब की नमाज़ अदा की। मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने चाय रखी। अम्मी ने कहा कि अब ना चाय रख दो, वरना चाय हमारी मोस्टली 4:30 या 5 के दरमियान होती है, लेकिन आज चाय थोड़ी लेट हो गई थी। तो अम्मी ने कहा कि अब चाय की तलब हो रही है तो तुम चाय रख दो। तो मैंने फिर जो है वो चाय का पानी जो है वो चढ़ा दिया चूल्हे पे। और कराची में जो है वो थोड़ी ठंड हो गई है, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले बारिश हुई है। परसों शायद कल या परसों बारिश हुई है रात में, हल्की फुल्की हुई है, लेकिन एक जो मतलब फ़ील होने वाली सर्दी है ना, वो ऐसा लग रहा है कि हो गई है। तो आज जब हम सुबह स्कूल गए तो मुझे स्कूल में भी सर्दी लग रही थी, वरना पहले इतनी सर्दी नहीं थी। तो ये बारिश का ही असर है कि थोड़ी बहुत हमें जो है वो सर्दी देखने को मिल जाएगी फ़ाइनली। तो मैंने चाय का पानी रखा तो साथ साथ मैंने कहा कि चलो मैं ये जो मैंने बनाया है सेवइयों का ज़र्दा ये ट्राई कर लूँ कि इसमें चीनी कैसी है, क्योंकि मैंने चीनी नहीं चखी थी। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि अम्मी से डांट पड़ जाए। तो साथ साथ मैंने इसे ट्राई किया तो चीनी बिल्कुल बराबर थी, मतलब मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग थी। मैं कम चीनी खाती हूँ, तो मुझे जो है ना वो खाती हूँ, ये चाय में तो पीते हैं, लेकिन तो चीनी बिल्कुल इसमें बराबर थी। तो आज का फिर बस आज के दिन का यहीं पे इख्तिताम हुआ। और आफ्टर जो है वो मगरिब की नमाज़ चाय वाय पीने के बाद फिर भाई वगैरह आ गए थे, तो हमने उनके साथ खाना खाना था। और फिर हमने खाना खाया। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल हमारे लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए, अमन और सलामती का साल हो, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी। और इस साल जो है वो हमें अल्लाह ताला जो भी हमारी आरज़ू हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं वो मुकम्मल हो जाएं, और ये साल जो है वो हमारे लिए कामयाबी व कामरानी का साल हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।